यदि आपकी राशि या लग्न तुला है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम शनि के बड़े राशि परिवर्तन के प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। शनिदेव अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह बदलाव अगले 2.5 वर्षों यानी 2025 से 2027 तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक पर क्या असर डालेगा, इसे हम गहराई से विश्लेषित करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी भ्रमित कर सकती है और कभी-कभी हानिकारक भी साबित हो सकती है। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के वीडियो को अंत तक देखें और इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना को सही तरीके से समझें। आइए इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना को विस्तार से समझें। 29 मार्च की रात 9:46 पर शनिदेव अपनी वर्तमान राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और संयोग से इसी दिन अमावस्या भी पड़ेगी। हालांकि अमावस्या तिथि उसी दिन शाम 4:26 पर समाप्त होकर प्रतिपदा का आरंभ हो जाएगा, लेकिन अमावस्या का प्रभाव उस दिन पूरी तरह मौजूद रहेगा। इस राशि परिवर्तन का असर केवल शनि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मीन राशि में एक दुर्लभ षटग्रही योग भी बनेगा, जिसमें कुल 6 ग्रह एक साथ प्रभाव डालेंगे। इस शक्तिशाली संयोग में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु शामिल होंगे, जो मिलकर कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों का निर्माण करेंगे। इन ग्रहों की युति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ योग हमारे जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। इस दुर्लभ ग्रह संयोग में 6 प्रमुख ग्रह केतु की दृष्टि में रहेंगे, जिससे कई शक्तिशाली योगों का निर्माण होगा। लेकिन क्या सच में 29 मार्च 2025 के बाद कोई बड़ी तबाही आने वाली है? क्या यह परिवर्तन दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेगा? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा की युति से अमावस्या योग बनेगा, जो मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। सूर्य और बुध का साथ बुधादित्य योग बनाएगा, जो बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा। वहीं सूर्य और शुक्र की युति दिव्य वैभव योग का निर्माण करेगी, जिससे भौतिक सुख संपत्ति में वृद्धि संभव होगी। सूर्य और शनि का मिलन संघर्ष योग को जन्म देगा, जो जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों को बढ़ा सकता है, जबकि सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बनाएगी, जो भ्रम और अनिश्चितता ला सकती है। इसी तरह चंद्रमा और बुध की युति निपुण योग का निर्माण करेगी, जिससे मानसिक चपलता बढ़ेगी। चंद्रमा और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो समृद्धि का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा और शनिविष योग का निर्माण करेंगे, जो मानसिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। अंत में चंद्रमा और राहु फिर से ग्रहण योग बनाएंगे, जो भ्रम और निर्णय संबंधी दुविधाओं को बढ़ा सकता है। यह ग्रह स्थिति न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालेगी, इसलिए इसे समझना और सही दिशा में कदम उठाना बेहद आवश्यक है। इस विशेष ग्रह संयोग के दौरान 2 अलग अलग ग्रहण योग बनेंगे, एक सूर्य के कारण और दूसरा चंद्रमा के प्रभाव से। साथ ही बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो समृद्धि और ऐश्वर्य को दर्शाता है, जबकि बुध और शनि का संयोग व्यापार योग बनाएगा, जो व्यवसायिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा। बुध और राहु की युति से जड़ बुद्धि योग, जिसे जड़त्व योग भी कहा जाता है, बनेगा, जो सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है। शुक्र की उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण योग निर्मित होंगे। जब शुक्र शनि के साथ होगा तो सुंदर भार्या योग बनेगा, जो वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से जुड़ा है, जबकि शुक्र और राहु की युति से लंपट योग बनेगा, जो भोग विलास की प्रवृत्तियों को बढ़ा सकता है। वहीं जब शनि और राहु एक साथ आएंगे तो श्रापित योग की स्थिति बनेगी, जिसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार कुल 15 प्रमुख योग बन रहे हैं, जो विभिन्न स्तरों पर जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक ही समय में अमावस्या, ग्रहण और इतने सारे योग एक साथ सक्रिय होंगे। ऐसे में इसका असर व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक घटनाओं तक व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा।
इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के दौरान न केवल 2 ग्रहण योग बनेंगे बल्कि कुल 15 अन्य विशिष्ट योग भी सक्रिय होंगे, जिससे इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाएगा। इसके साथ ही शनिदेव अपने एक पूर्ण भचक्र की समाप्ति करने जा रहे हैं, यानी वे समस्त 12 राशियों की यात्रा पूरी करके अब अंतिम राशि मीन में गोचर करेंगे, जिसके बाद फिर से वे मेष राशि से अपनी अगली यात्रा आरंभ करेंगे। चूंकि शनि को काल का कारक माना जाता है, इसलिए यह परिवर्तन अत्यधिक प्रभावशाली होगा। पिछले 2.5 वर्षों से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित थे और तुला राशि वालों के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब जब वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका गोचर षष्ठम भाव में होगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव सुखेश और पंचमेश माने जाते हैं और इन्हें उनके लिए शुभ ग्रह भी माना जाता है, जिससे इस परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव की संभावना अधिक है। हालांकि यह बदलाव आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा, इसका विश्लेषण गहराई से किया जाएगा और साथ ही इससे बचाव और लाभ के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले कि हम आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभावों को समझें, यह जरूरी है कि हम बीते 2.5 वर्षों में उनकी स्थिति और प्रभावों का विश्लेषण करें। जब शनिदेव कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, तब विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिले। यदि आप शादीशुदा थे तो संभवतः आपने विवादों, मतभेदों और पारिवारिक कलह का सामना किया होगा। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में था या उनकी दशा महादशा शनि से प्रभावित थी, यह समय और भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। सप्तम भाव की अशुभ स्थिति के कारण कई रिश्तों में तनाव बढ़ा और कुछ लोगों को तलाक या अलगाव जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, उनके लिए भी यह समय जटिलताओं से भरा रहा। अब जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आगे का प्रभाव क्या होगा और यह आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लाएगा, इसे विस्तार से समझेंगे। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने भी बीते 2.5 वर्षों में देरी और बाधाओं का सामना किया। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। चाहे वे नए कारोबार की शुरुआत कर रहे हों, पहले से स्थापित व्यापार को आगे बढ़ा रहे हों या साझेदारी में काम कर रहे हों, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए थे, वहां कहीं न कहीं रुकावटें आईं और कई लोगों को व्यापार में इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ीं कि वे बंद होने की कगार पर पहुंच गए या वास्तव में व्यवसाय को बंद करना पड़ा। शनिदेव का प्रभाव विशेष रूप से व्यापारियों और वैवाहिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए भारी पड़ा। इसके अलावा जो लोग नौकरी की तलाश में थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे या इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें भी इस दौरान संघर्ष से गुजरना पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि शनिदेव ने आमदनी के स्रोतों को प्रभावित किया। जहां से भी आय आ रही थी, वहां अस्थिरता बनी रही। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिला और कई लोगों को धन की कमी का अनुभव हुआ। बीते 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभाव से कई क्षेत्रों में रुकावटें देखने को मिलीं, खासकर आर्थिक स्थिति और करियर से जुड़े फैसलों में। जिन कार्यों को आपने अपने सपनों की तरह संजोया था, वे बार बार अड़चनों का शिकार होते रहे, कभी देरी तो कभी अप्रत्याशित बाधाएं। साथ ही वरिष्ठों, बड़े भाइयों या उच्च पदों पर आसीन लोगों से वह सहयोग नहीं मिल पाया जिसकी आपने उम्मीद की थी। पारिवारिक माहौल भी अशांत रहा, जिससे घर में कलह और तनाव बढ़ता गया। वित्तीय रूप से भी यह समय चुनौतीपूर्ण रहा। बैंक बैलेंस पर दबाव बना और बचत खत्म होने की स्थिति आ गई। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह समय कठिन रहा जो वाणी से जुड़े पेशों में थे, जैसे वकील, न्यायाधीश, मोटिवेशनल स्पीकर या अन्य वक्ता आधारित व्यवसाय। इन क्षेत्रों में रुकावटें पैदा हुईं और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई बार जब आप किसी के भले के लिए भी बोले, तब भी गलतफहमियां उत्पन्न हुईं, जिससे संवाद कठिन होता चला गया। आपने कुछ अच्छा बोलने की कोशिश की, फिर भी लोगों ने गलत अर्थ निकाला या बिना वजह आप पर नाराज हो गए।
यह बीते 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभाव की एक खास विशेषता रही। जीवन के अलग अलग पहलुओं में अवरोध आए, खासकर रिश्तों में, जहां प्रेम जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिली। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहा। भले ही उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन शनिदेव की कृपा से सफलता भी प्राप्त हुई। आर्थिक दृष्टि से यदि आपकी गृह स्थितियां अनुकूल थीं, तो शेयर बाजार और सट्टे जैसी गतिविधियों में लाभ के अवसर प्राप्त हुए। हालांकि इसे सौभाग्य का खेल नहीं कहेंगे, मगर सही रणनीति और धैर्य रखने वालों को निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देखने को मिले। कुल मिलाकर बीते 2.5 वर्षों ने कई लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव लाए, और यदि आपने भी इन प्रभावों को महसूस किया है, तो यह समय वास्तव में आपकी धैर्य और समझ की परीक्षा रहा है। अगर आपने बीते 2.5 वर्षों में इन प्रभावों को महसूस किया है, तो अपनी राय साझा करें। अगर हां, तो हां लिखें, और अगर नहीं, तो ना कमेंट करें, ताकि अन्य लोग भी समझ सकें कि ये घटनाएं कितने लोगों के जीवन में घटित हुई हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हम सिर्फ नकारात्मक पहलू ही देखें, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। दरअसल इसी अवधि में कुछ लोगों के हालात बदले, कुछ संघर्षरत लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो कुछ ने अपने स्थापित स्थान को खो दिया। शनिदेव का प्रभाव केवल बाधाएं लाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें इसका उत्तम परिणाम मिला, और जिन्होंने अनुचित मार्ग अपनाया, उनके लिए यह समय कठिनाइयों से भरा रहा। शनि केवल समस्याएं नहीं देते, बल्कि जीवन में सही और गलत की पहचान कराते हैं, और यह दर्शाते हैं कि असल में कौन हमारा है और कौन नहीं। शनिदेव न सिर्फ सही और गलत की पहचान कराते हैं, बल्कि जीवन में यह भी सिखाते हैं कि कौन हमारा सच्चा सहयोगी है और कौन सिर्फ अवसरों का लाभ उठाने वाला। अब जब शनिदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी 2025 से 2027 के बीच मीन राशि में गोचर करेंगे, तो इसका प्रभाव व्यापक होगा। इस अवधि में यात्रा संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, चाहे छोटी यात्रा हो, लंबी दूरी की यात्रा हो या विदेश यात्रा की योजना हो। रुकावटें और देरी संभव हैं, इसलिए पहले से तैयार रहना बुद्धिमानी होगी। हालांकि चुनौतियों के बीच लाभ के अवसर भी आएंगे। शनिदेव आपके जीवन में ऐसे बदलाव लाएंगे जो न सिर्फ आपको मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपको उन लोगों से बचने की समझ भी देंगे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं या नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। आने वाले समय में परिस्थितियों को समझदारी से संभालना आवश्यक होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव हमें सिर्फ परीक्षाओं में नहीं डालता, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। शनिदेव इस अवधि में आपके शत्रुओं का सामना करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने का कार्य करेंगे। यदि कोई आपसे ईर्ष्या रखता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि शनिदेव खुद ही इन नकारात्मक तत्वों को नियंत्रित करेंगे। वे शत्रुहंता के रूप में प्रभावी रहेंगे और आपकी राह में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। यदि आप कर्ज या लोन की समस्याओं से परेशान हैं, तो इस दौरान राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि शनि रोगों और तकलीफों के कारक भी माने जाते हैं। हालांकि वे स्वास्थ्य सुधार में भी मदद करेंगे, फिर भी खुद की देखभाल करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि कर्ज लेने देने से बचें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, ताकि यह समय आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो। यदि पहले से किसी प्रकार का लोन या कर्ज आपके जीवन में बना हुआ है, तो शनिदेव आपको इससे उबरने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित ढंग से संभालें। विशेष रूप से यात्रा से जुड़े मामलों में सतर्क रहें, खासकर यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या वहां अस्थायी रूप से बसना चाहते हैं। इस दौरान अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराना लाभकारी रहेगा, ताकि आप संभावित चुनौतियों को पहले से समझ सकें
और उनके अनुसार निर्णय ले सकें। आने वाले 2.5 वर्षों में विदेश यात्रा और प्रवास से जुड़े पहलुओं पर शनिदेव का गहरा प्रभाव रहेगा। वहीं यदि आप लॉटरी, सट्टा, जुआ या शेयर बाजार जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तो अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। ये सभी क्षेत्र अनिश्चितताओं से भरे होते हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। शनिदेव इस अवधि में आपको यह संदेश दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न लें, विशेष रूप से उन मामलों में जहां जोखिम अधिक हो और नियंत्रण आपके हाथ में सीमित हो। इस अवधि में आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासकर उन मामलों में जो जोखिम से जुड़े हैं। यदि आपका मन अचानक तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याओं या किसी रहस्यमयी विषय की ओर आकर्षित हो रहा है तो बिना योग्य गुरु की सलाह लिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से बचें। यह समय आपके मन में त्वरित लाभ की लालसा जगा सकता है, जिससे आप लॉटरी, सट्टा या अन्य अनिश्चित माध्यमों से आर्थिक संकट दूर करने की सोच सकते हैं। लेकिन याद रखें, कर्ज चुकाने या अचानक धन प्राप्ति की चाह में जल्दबाजी करना ही सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। शनिदेव इस अवधि में आपको धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की सीख दे रहे हैं, इसलिए किसी भी आर्थिक फैसले को भावनाओं के बजाय तर्क की कसौटी पर परखें। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि कर्ज और लोन से निकलने का उनके पास कोई और उपाय नहीं है, लेकिन अगर हम पुराने समय की ओर नजर डालें तो हमारे पूर्वज इन चीजों से कोसों दूर रहते थे। वे मानते थे कि कर्ज लेना अंतिम विकल्प होना चाहिए जब कोई और रास्ता न बचे। हालांकि आज की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और कुछ मामलों में आरण फायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन यह एक जटिल स्थिति है जिसे हर कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का भाग्य इस राह पर साथ दे, इसलिए विवेकपूर्वक निर्णय लेना अनिवार्य है। विशेष रूप से कानूनी मामलों और विवादों से खुद को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना आपके समय, ऊर्जा और धन की बर्बादी साबित हो सकता है। सतर्कता और समझदारी से ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे किसी भी कार्य से बचें जो आपको कानूनी झंझटों में उलझा दे या कोर्ट कचहरी के चक्करों तक ले जाए। यदि पहले से कोई मामला चल रहा है तो सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें जटिलताएं और बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से तब जब आपका पक्ष कमजोर या गलत हो। याद रखें, शनि न्याय के प्रतीक हैं और उनके प्रभाव में यदि कर्म उचित नहीं है तो कठिनाइयां निश्चित रूप से बढ़ेंगी। इसके अलावा इस समय अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, चाहे वह किसी भी कारण से हो। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने धन का समझदारी से निवेश करते हैं या उसे व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। सही फैसले लेने से न केवल आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य में संभावित समस्याओं से भी बचा जा सकेगा। धन की प्रकृति को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता। लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल है। इसे रोकना संभव नहीं, लेकिन यदि इसे सही दिशा में निवेश किया जाए तो यह केवल व्यय न होकर एक लाभदायक अवसर बन सकता है। शनिदेव, जो कर्मफल के कारक हैं, उचित परिश्रम करने वालों को सफलता का आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए आने वाले 2.5 वर्षों में वे आपको कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे और यही मेहनत आपके भविष्य को संवारने में सहायक होगी। हालांकि मानसिक तनाव, अनिद्रा या पहले से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं इस अवधि में थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सही योजना और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो शनि का यह गोचर न केवल आपको परिश्रम का मूल्य समझाएगा, बल्कि सफलता के नए द्वार भी खोलेगा। आने वाले समय में आपकी दिनचर्या पहले से अधिक व्यस्त होने वाली है, इसलिए इस भागदौड़ के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। जोश और ऊर्जा में वृद्धि तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ आलस्य भी हावी हो सकता है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी बनेगा, इसलिए निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी न होने दें। छोटे भाई बहनों या नजदीकी रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद की संभावना बन सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें। अगर आप सोशल मीडिया, खेल कूद
या इंटरव्यू जैसी गतिविधियों में सक्रिय हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें और अपनी मेहनत में कोई कमी न रखें। शनिदेव का प्रभाव मिश्रित रहेगा, कहीं सकारात्मक बदलाव दिखेंगे तो कहीं चुनौतियां भी सामने आएंगी। इसलिए धैर्य और परिश्रम को अपनी ताकत बनाएं ताकि इस परिवर्तनशील समय का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। जैसा कि पहले भी कहा गया है, शनिदेव का प्रभाव परिवर्तनकारी होता है। पिछले 2.5 वर्षों में उन्होंने कुछ लोगों को शिखर पर पहुंचाया तो कुछ को कठिनाइयों में डाल दिया। आने वाले 2.5 वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। कुछ को सफलता और समृद्धि मिलेगी जबकि कुछ को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें या किसी अनुभवी ज्योतिषी से करवाएं, क्योंकि यह कोई अल्पकालिक प्रभाव नहीं बल्कि 2.5 वर्षों का दीर्घकालिक परिवर्तन है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है और दशाएं आपके पक्ष में हैं, तो शनिदेव का प्रभाव सकारात्मक होगा, जिससे प्रगति और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अतः अपने कर्म और निर्णयों में समझदारी बरतें, क्योंकि आने वाला समय बड़े बदलाव लेकर आएगा। जब भी किसी की 7.5 या ढैया शुरू होती है, लोग अक्सर भयभीत हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह धारणा गलत है कि शनि, राहु या केतु की दशाएं केवल नकारात्मक प्रभाव ही लाती हैं। वास्तव में इन्हीं ग्रहों की महादशा में कई लोग अपने जीवन के सबसे उन्नत दौर से गुजरते हैं, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हैं और नए आयाम छूते हैं। इसलिए इन ग्रहों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है। 2025 की ओर बढ़ते हुए यह स्पष्ट है कि चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी और कई लोगों को अप्रत्याशित हालातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, बल्कि यह है कि हम उनका सामना किस तरह करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम मानसिक और व्यावहारिक रूप से खुद को तैयार करें, धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करें, ताकि यह समय हमारी प्रगति का हिस्सा बन सके, न कि रुकावट। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है डर को पीछे छोड़कर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना। भयभीत होकर रुक जाने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि सही दिशा में कर्म करने से ही संदेह और शनि जैसे ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहला उपाय है निष्क्रियता को त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ कर्म करना, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति पर शनिदेव की विशेष अनुकंपा होती है। दूसरा, सेवा का भाव अपनाएं, जरूरतमंदों की मदद करें, दान पुण्य करें और सद्भाव बनाए रखें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तीसरा और अत्यंत प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण का पाठ या फिर सच्चे मन से राम नाम का जप करें, क्योंकि कलयुग में नाम स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना गया है। जब मन में श्रद्धा और भक्ति होती है तो हर कठिनाई हल्की महसूस होती है और समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, सतत प्रयास करते रहें और विश्वास बनाए रखें कि हर समस्या का हल संभव है। इस मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद।